नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारी हेडिंग है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये अपन सीखेंगे। समांतर यानी समान अंतर, यानी कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। उस श्रेणी के अंदर क्या होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। उसे इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है दोस्तों। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब अपन जो जनरली देखें कि जो हमारे पास जो श्रेणी होती है ना, वो क्या होती है? एक कॉमन डिफरेंस के हिसाब से चलती है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस के हिसाब से चलती है। जैसे मान लो अपन यहां देखते ए, ये क्या है? ए है। अब यहां अपना ए क्या है? फर्स्ट टर्म है। ये क्या है? प्रथम पद है। यानी मैंने यहां लिखा है कि ए क्या है? अपना प्रथम पद है। अब कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस का मतलब हो गया डी, यानी सार अंतर, डिफरेंस हो गया है। अब ये डी इसमें क्या है? ऐड होता चला जाएगा। जैसे मान लो देखो, यहां पर केवल ए था, ठीक है, फिर यहां क्या हो गया? ए प्लस डी हो गया, यानी इसमें डी ऐड हो गया। फिर यहां देखो ए प्लस टू डी हो गया। टू डी का मतलब क्या हुआ कि यहां डी ऐड हुआ तो उसका जस्ट डबल ऐड हुआ, यानी कॉमन डिफरेंस चल रहा है। अगर इसमें एक का अंतर है तो इसमें दो का रहेगा। फिर यहां देखो 3D, यानी 3D इसमें ऐड हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार चलते चलते ये n तक जाता है। ठीक है, अब n तक जाता है तो यहां देखो क्या होगा? यहां क्या होगा जब टर्म n तक चला जाए? जैसे मान लो अपन यहां लिखते हैं कि कोई ये ऐसे चल रहा है, 1 2 3 ऐसे करके n तक जा रही है, तो इसकी लास्ट टर्म क्या होगी? यानी अंतिम क्या होगी इसकी? अंतिम यही होगी। अंतिम टर्म क्या होगी इसकी? तो ये क्या होगा? a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यानी यहां क्या होगा? एन डी बाई एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपन क्या करते हैं इसमें कि जैसे अपने पास यार फर्स्ट टर्म दे दिया, ये सारा अंतर दे दिया, कॉमन डिफरेंस। एल बराबर क्या होता है? लास्ट टर्म। कि जैसे मान लो मैंने कोई 10 टर्म लिखी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने कोई सीरीज लिखी है। अब इस सीरीज में लास्ट टर्म क्या होगी? लास्ट टर्म क्या होगी वो अपन देखते हैं। लास्ट टर्म क्या है? ये, अर्थात यही क्या है? एल बराबर क्या होगा? 10 होगा। इसमें इस सीरीज में एल बराबर क्या होगा? 10 होगा। ए बराबर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, और यहाँ डी बराबर क्या होगा? डी बराबर भी 1 ही होगा, क्योंकि नेक्स्ट वाली जो स्टेप है उससे पहले वाली स्टेप, उन दोनों में कितने का अंतर है? जैसे मान लो अपन देखते यहां 2 है, उससे पहले वाली स्टेप क्या है? 1, ये है। इन दोनों में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। ये वाली स्टेप देखो, इससे पहले वाली स्टेप ये देखो, इन दोनों में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। इससे अगले वाली ये स्टेप देखो, ये स्टेप देखो, कोई सी भी 2 स्टेप उठा लो। जैसे अपन मान लो 5 और 6 के बीच की जो कॉमन डिफरेंस देखें तो वो कितना है? 1 है। अर्थात यह क्या है? एक सीरीज है। अगर मान लो पूरी सीरीज में डिफरेंस अगर कॉमन आता है तो वो क्या है? एक ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट अपन, अब देखो किसी भी सीरीज में हमें ए मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन डी अपन कैसे फाइंड करेंगे? जो सेकंड वाली टर्म होती है ना, जैसे मान लो ये टर्म थी, ये वाली, ये सेकंड वाली टर्म है और ये इससे पहले वाली टर्म है। यानी अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें, यानी सार्व अंतर निकालना है, यानी सार्व अंतर बराबर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक, जैसे सेकंड टर्म क्या है? यहां से ले लिया अपन ने, पहले इसको ले लेते हैं, ए प्लस डी कोस्ट माइनस के ए। ठीक है, तो ए प्लस डी माइनस का ए, यहां से ए कट गया तो ये क्या आ गया? डी आ गया। अर्थात इस श्रेणी का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ गया?
डी आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर मान लो अगली लेते हैं अपन, देखो अगली सीरीज लेते हैं ए प्लस 2d। ठीक है, यहां से माइनस करते हैं इसको फर्स्ट टर्म, इससे पहले वाली टर्म ए माइनस, यानी माइनस का ए प्लस डी। ठीक है, मैंने कहा था कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म यानी अगली वाली टर्म में से पहले वाली टर्म की माइनस करोगे, तो ये ए है प्लस 2d है, माइनस का ए है और माइनस का डी है, क्योंकि अंदर अगर ये जाएगा साइन तो ये अंदर क्या हो गया, माइनस भी हो गया। यहां से ए तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और यहाँ 2d है और यहाँ माइनस का डी है, तो कितना बच गया, डी। अर्थात इस श्रेणी में कहां तक भी, जहां तक भी जाओगे वहीं क्या होगा, जो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां से अपन ने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना सीख लिया। ठीक है, अब इसमें देखो, यदि मान लो आपको कोई भी जो आपको सीरीज दे रखी है, कोई भी सीरीज दे रखी है, उसमें अगर nth टर्म है तो उन nth टर्म का यदि लास्ट वन, मतलब जैसे मान लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां से लेते हैं अपन, इसको हटाते हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि ये चल रहा है 1 2 3 4 5, ऐसे करके ये अंतिम तक जा रहा है, यानी इसके लास्ट कितने, 15वां पद। यानी यदि ये ऐसे सीरीज में चल रही है, इसका 15वां पद क्या होगा, यानी 15th टर्म क्या होगी। ठीक है, तो यहां से देखो ए कितना आ गया अपने पास, ए आ गया 1। अगर डी की बात करें तो 2 - 1 बराबर 1। ठीक है, और यदि एन की बात करें तो अपने पास एन क्या है, 15 यानी 15। और हमारे पास जो फॉर्मूला वो क्या है, ए प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है, ए कितना था अपन, 1 प्लस 15 कितना था, 15 माइनस के 1 इंटू 1, तो ये 1 प्लस 14 मल्टीप्लाई 1, तो यानी 14 प्लस 1 बराबर 15। अर्थात जब 1 से स्टार्ट हो रही है तो 15वां पद कितना होगा, 15वां पद कितना होगा इसका, 15 होगा। ठीक है दोस्तों, यदि हमारे सामने आ जाए कि इसी सीरीज को अगर अपन योग करें, यानी इसका ऐड करें, इसको जोड़े तो क्या होगा, तो देखो उसके लिए क्या करते हैं अपन, उसके लिए अपने पास जैसे मान लो यहां से यहां तक जो 15 पद है 15 ही हो गया, लेकिन यहां से यहां तक अगर इसको ऐड करें तो इसका सम कितना होगा। ठीक है, तो उसके लिए देखो, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, यानी एस एन बटे 2 कोस्ट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है, n बटे 2, n हमें क्या दे रखा है, 15 तो अपन। ठीक है, फिर यहाँ n यूज आ रहा है, d हमें मालूम है कितना है, यानी a बराबर 1, d बराबर भी 1 दे रखा है। ठीक है, और हमारे पास अब इनका योग कैसे करें, तो देखो nth कितना, 15 बटे 2 कोस्ट 2 इंटू ए कितना है, 1 है, प्लस यानी कितना है, 15 माइनस के 1 इंटू डी। अर्थात यहां से अपन इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 15 बटे 2 कोस्ट, ये 2 हो गया, प्लस यहाँ 1 माइनस गया तो यहाँ 1 रख दो। ठीक है, ये हो गया 40, तो ये कितना हो गया, 15/2 मल्टीप्लाई बाय 16, यानी 15 मल्टीप्लाई 120, यानी इसका अपन क्या निकाल सकते हैं, सम भी निकाल सकते हैं। तो आज अपन ने क्या सीखा, अपन ने सीखा कि जो ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसमें जो nth टर्म निकालने की जो फॉर्मूला है वो सीखा अपन। दूसरी बात, जो nth टर्म है उनका सम यानी योग कैसे होगा, वो सारी चीजें अपन ने सीख ली। ठीक है, इसमें मैंने आपको बता ही दिया था कि प्रथम पद क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है, लास्ट
यानी लास्ट कितना 15 ये पद हो गया। यदि अगर सम करें और अंतिम पद से कैसे करें, तो ये भी हमारे पास देखो, देखो एस एन इज इक्वल टू एन बटे 2 कोष्टक ए प्लस एल। अब मैंने एल क्या बताया था आपको, एल बराबर लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या थी इसकी 15, ठीक है। इसका सम पूछ रहा है ना, सम ऑफ द nth टर्म। एस एन का मतलब क्या हो गया, एस एन बराबर सम ऑफ द nth टर्म, ठीक है। तो देखो यहां देखो अपन अगर इसमें n कितना है 15/2 कोष्टक a कितना है 1 प्लस l कितना है 15, तो 15/2 मल्टीप्लाई बाय 16 8, यानी वही क्या आ गया अपने पास, वही A120 आ गया। जब हमें जैसे मान लो, अगर मान लो अपने पास n नहीं हो, n तो दे रखा है हमें, n हो, d अपने पास नहीं हो और हमसे पूछ ले सम ऑफ द nth टर्म, यानी सीरीज में जो n पद हैं उनका यदि योग पूछ ले तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और लास्ट टर्म हमें दे रखी है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें समांतर श्रेणी में आ गई, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।